हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं 5 मई के करंट अफेयर्स इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, डेली की तरह क्विज के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स जो है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। छोटी या बड़ी करंट अफेयर्स अगर आते हैं तो ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विज के 10 क्वेश्चंस। तो बताइए कि एक बुक है जो द बॉयज ऑफ समर, ये बुक किसने लिखी है? द बॉयज ऑफ समर। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल किसान मजदूर कैंटीन ये मंडी और शुगर मिल्स में किस राज्य ने खोली है? अपनी सभी मंडीज में और शुगर मिल्स में अटल किसान मजदूर कैंटीन कौन से राज्य ने खोली है? शिव भोजन स्कीम, ये भी सस्ते भोजन की स्कीम है, ये किसने खोली है? ये कौन से राज्य की सरकार ने शुरू की है? विच स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट फ्री स्पेक्टिकल्स, फ्री स्पेक्टिकल बांटेगा स्कूल स्टूडेंट्स को जो 6 से 18 साल के हैं। तो ये कौन सा राज्य है जो स्कूल स्टूडेंट्स को स्पेक्टिकल्स बांटेगा? ये बताइए। और कौन सा राज्य है जिसने प्रोजेक्ट तेज शुरू किया है? प्रोजेक्ट तेज। कौन है चेयरमैन एक्सपर्ट ग्रुप, जो एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था फाइनेंस कमीशन ने? ठीक है, अभी 15th फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है और जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो 1 अप्रैल से शुरू हो गया था। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू हो गया था। इसके जो चेयरमैन है कौन है? एन के सिंह है इसके चेयरमैन। फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? एन के सिंह। तो आपको बताना है कि इस फाइनेंस कमीशन ने जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था उस एग्री एक्सपोर्ट के ऊपर, एग्री एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इस ग्रुप के चेयरमैन कौन थे? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए लगाकर। तो कितने फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओ बनाए जाएंगे? ठीक है, कितने एफपीओ बनाए जाएंगे आपको ये बताना है। हिम्मत प्लस ऐप शुरू की है उबर ने कौन से देश की या कौन से राज्य की या यूनियन टेरिटरी की पुलिस के साथ मिलकर, ताकि उन लोगों की सेफ्टी के लिए जो कैब्स में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, कौन सा राज्य है जिसने युवा उद्यमिता विकास अभियान, YUVA, युवा उद्यमिता विकास अभियान शुरू किया है? कौन से राज्य की सरकार ने? और कौन सा प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो काउज हैं, इंडिजिनस काउ हैं, उन पर रिसर्च करी जा सके? इसके लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? ठीक है, तो इस जो क्विज है, क्विज के क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो आप पहले वीडियो को एंड तक देखिए, जो डेली करंट अफेयर है वो करिए, उसके बाद फिर हम क्विज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाया है ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CIAT ने। देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने। तो इसका नाम क्या रखा है? जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाया है इसका नाम रखा है भारत मार्केट। भारत मार्केट रखा है इसका नाम। ठीक है, किसने बनाया? CAIT, जरूर याद रखिए, CAIT ने बनाया है। कौन सा राज्य है जिसने ये अनाउंस किया है कि जो स्टेट की कंप्लीट पॉपुलेशन है वो राज्य के सभी पॉपुलेशन को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंदर कंप्लीट कर लेंगे? जैसे अभी तक सिर्फ 85% पॉपुलेशन इस स्कीम के अंडर कवर है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम 100% पॉपुलेशन इस स्कीम के अंडर कवर करेंगे। तो 85 से 100 करेगी महाराष्ट्र की सरकार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत। ठीक है, 85% से 100% पॉपुलेशन पर कवरेज करेगी। इसी के जैसा कुछ एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको कल कराया था, तो मैंने इसमें डाल दिया था कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये जो कल जो कराया था वो था पावर के लिए, फ्री पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगी 9 आवर्स के लिए 81% फीडर्स को। और जब ये खरीफ सीजन है तो 81%, अब जब आगे रबी सीजन आएगा तो उसमें 100% कर देगी। तो 81 से 100 फ्री पावर 9 आवर्स के लिए ये करेगी आंध्र प्रदेश की सरकार। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो एक हेल्थ स्कीम है और ये फार्मर्स के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आइडियाथॉन, जैसे मैराथन होता है इसी तरह से एक आइडियाथॉन एक ये ऑर्गेनाइज की गई, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक समिट है, मीटिंग है इसके टॉपिक के ऊपर, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मिलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर शुरू की है? तो देखिए, रिवर से आपको वैसे समझ जाना चाहिए, लेकिन ये की है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति में जो मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिए कि इसमें भी जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा है, NMCG, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, इन्होंने किया है इस मिनिस्ट्री के अंडर। NMCG ने किया है NIUA के साथ। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं आपको, नेशनल मिशन क्लीन गंगा, इन्होंने NIUA के साथ मिलकर द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट का जो ये एक तरह से सेमिनार है आइडियाथॉन के नाम से, ये शुरू किया। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है।
कल मैंने आपको कुछ अवार्ड कराए थे न्यूजीलैंड की, तो उसमें एक दो अवार्ड और आपको याद रखने हैं। जैसे कल मैंने सिर्फ मेंस के बताए थे, आप आज मैंने विमेंस के भी इसमें ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले कौन से अवार्ड है? एएनजी, एएनजी यानी कि एनुअल न्यूजीलैंड अवार्ड्स। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने शुरू किए हैं कोरोना वायरस की वजह से ये अवार्ड शुरू किए हैं, जिनका नाम दिया है एनुअल न्यूजीलैंड अवार्ड्स। दूसरी बात, मेंस ओडीआई किसको मिला था? केन विलियमसन को मिला था, केन विलियमसन को मिला था। और जो वुमेन्स ओडीआई वो किसका मिला? वो सूजी बेट्स को मिला, सूजी बेट्स को। मेंस टी20 मिला था रॉस टेलर को, और यही मिला था सर रिचर्ड हेडली ट्रॉफी मेडल, ये भी रॉस टेलर को। लेकिन वुमेन जो टी20 मिला वो मिला सोफी डेविन को, सोफी डेविन को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड के अवार्ड हैं एएनजी, एएनजेड। ठीक है, और ये इनका नाम भी याद रखना है आपको। 5 खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। 5 के 4 हैं, 2 तो अवार्ड एक ही खिलाड़ी को मिल गए। चलिए, एक कौन सा बैंक है जिसने एक सॉन्ग रिलीज किया है, हम हार नहीं मानेंगे? ये इसलिए ताकि जो लोगों की जो होप है वो टूट ना जाए, उम्मीद ना टूट जाए लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो ये कौन से बैंक ने शुरू किया? ये किया एचडीएफसी बैंक ने। इसके बारे में 2 चीजें और याद रखनी है आपको कि इस सॉन्ग को जो लिखा है, ये जो हम हार नहीं मानेंगे जो सॉन्ग है, इसको लिखा है प्रसून जोशी ने, प्रसून जोशी ने। और जो गाया है, म्यूजिक कंपोज किया है, वो किसने दिया है? ए आर रहमान ने। अगर आपने नहीं किया है अभी तक, इस सॉन्ग को नहीं सुना है, तो प्लीज जरूर सुनिए, और इनकी वेबसाइट से ही सुनिए। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि इन्होंने ये टारगेट भी दिया है, इन्होंने ये चीज भी कही है कि जितने भी सोशल मीडिया पर जितनी बार भी ये सॉन्ग शेयर किया जाएगा, जितनी बार भी ये सॉन्ग शेयर किया जाएगा, हम 500 रुपये पर शेयर पे हम देंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, तो आपको पैसे नहीं देने, आपको सिर्फ एक बार शेयर करना है, और आपके शेयर करने से एचडीएफसी बैंक 500 रुपये देगा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी की ड्यूटी बनती है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक बार प्लीज इस सॉन्ग को जरूर शेयर करिए और आप जरूर सुनिए, क्योंकि अच्छा सॉन्ग है। मैंने खुद देखा है, ए आर रहमान जब म्यूजिक कंपोज करते हैं, और खासतौर पर जब सोशल इश्यूज पर करते हैं, तो वो अपनी जान लड़ा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जरूर देखिए, जरूर सुनिए और जरूर शेयर करिए। ठीक है, एक प्रसून जोशी जो राइटर है, ये लिरिक्स लिखते हैं सॉन्ग्स के, इन्होंने लिखा है। इन्होंने एक और भी फेमस सॉन्ग लिखा है, मैं आपको वो भी बताता हूँ क्या लिखा है। ठीक है, कौन सा सॉन्ग लिखा है मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप याद रखिए कि बड़े फेमस भी हैं ये, जो बॉलीवुड में तारे जमीन पर, मिल्खा सिंह, इन सभी के जो लिरिक्स लिखे हैं मिल्खा सिंह मूवी में, भाग मिल्खा भाग मूवी में, ये इन्होंने ही लिखे हैं। ठीक है, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती, काफी सारी मूवीज में इन्होंने जो लिरिक्स दिए हैं। और जो अभी जो एग्जाम में आएगा वो कौन सा आएगा वो मैं बताता हूँ। एक इन्होंने लिखा है भारतीय पोषण एंथम, वो भी इन्होंने लिखा है भारतीय पोषण एंथम। हालांकि उसको गाया जो है वो गाया शंकर महादेवन ने, शंकर महादेवन ने गाया, लेकिन इसको भारतीय पोषण जो एंथम है वो किसने लिखा है? वो भी प्रसून जोशी ने लिखा है। तो 2 चीजें लिखी प्रसून जोशी ने, भारतीय पोषण एंथम और एचडीएफसी बैंक का जो सॉन्ग है हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ये दिमाग में बैठा लो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है। इनकी एक रिपोर्ट का कल क्वेश्चन मैंने कल दिया था कि इंडिया में पावर सप्लाई की डिमांड कितनी कम हुई है। तो इंडिया में पावर की जो डिमांड है वो कितनी कम हुई है? 20% कम हुई है। पावर की जो डिमांड इंडिया में 30% कम हुई है, सॉरी 30% कम हुई है, 30% कम हुई है। और इन्होंने जो ग्लोबल एनर्जी की कही है, ग्लोबल एनर्जी, तो ग्लोबल एनर्जी की अब आपको याद रखना है, सबसे पहले तो 70 सालों में पहली बार इतना डिक्लाइन आया है। जैसे आप कभी ग्राफ देखते होंगे, तो कोई चीज डिमांड बढ़ती है तो ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन डिमांड जब घटती है तो ऐसे जाता है। ठीक है ना, तो 70 सालों में पहली बार स्टीपेस्ट डिक्लाइन आया है, सबसे पहले पहली बार 70 सालों में। ठीक है, दूसरी बात, कितना कम आया है पूरे ग्लोबल में? ग्लोबल में 5% की कमी आई है, पूरे ग्लोबल में 5% डिमांड में कमी आई है, किसमें? ग्लोबल एनर्जी में। और चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रिसिटी में कितनी कमी आई है? 20%, इलेक्ट्रिसिटी में 20% कमी आई है। और इलेक्ट्रिसिटी में 20% कमी आई है, उसके साथ साथ इंडिया में हमेशा से डिमांड बढ़ती जा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ है, इंसिडेंट पहली बार है कि इंडिया की जो डिमांड है उसमें कमी आई है, नहीं तो हमेशा हर साल बढ़ती थी, इंक्रीज होती थी। ये पहली बार है, पहला केस है आज तक का कि इंडिया की जो पावर डिमांड है उसमें जो है कमी आई है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आपने लिख लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया एक नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट में। ठीक है, आज उन्होंने सुबह ट्वीट भी किया था कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी रखे, आप सुनिए जरूर, ट्विटर हैंडल पर उनका अकाउंट जो है वहां से सुन सकते हैं आप। तो उन्होंने ये कहा कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट है, सबसे पहले तो इसको होस्ट किसने करी, एक तरह से ये इनिशिएटिव किसने लिया? ये इनिशिएटिव लिया इल्हम अलीयेव ने, इल्हम अलीयेव ने। तो 2-3 क्वेश्चन बन गए, देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये किसने इनिशिएट किया? इल्हम अलीयेव ने। चेयरमैन कौन थे? एनएएम के, ये भी चेयरमैन भी यही है, एनएएम के ही चेयरमैन है। एनएएम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया।
और ये साथ साथ एक कंट्री के प्रेसिडेंट भी हैं, इल्हम अलीयेव। तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं ये आपको बताना है। तो ये अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं। अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू। इसकी थीम क्या थी समिट की? इसकी थीम थी वी आर टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। वी आर टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। उसके साथ साथ जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ताशकंद, ठीक है। चलिए अब जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन कराए जाएं, तो इसीलिए मैंने आपको जो है 2-3 पॉइंट आपको बता दिए इस क्वेश्चन के साथ। चलिए, एक है ये मैंने कल भी कराया था, वैसे कोई बात नहीं। पीटर एब्डॉन, इन्होंने अपने रिटायरमेंट ले ली है, तो ये कौन सा खेल खेलते थे? ये स्नूकर खेलते थे। ये कल क्वेश्चन में भी हमने किया था। इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं अभी तक के। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। और 1 मई को ही मनाया जाता है फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो लेबर डे मनाया जाता है वो मनाती है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेड है, जो डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है गाय राइडर, GUYRYDER, गाय राइडर। 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टूना डे, टूना एक मछली होती है। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। कौन सी इंडियन ओरिजिन गर्ल है जिसको ये ऑनर मिला कि नासा का जो पहला मार्स हेलीकॉप्टर है इंजेन्युटी उसको रीनेम करने, उसको नेम करने का, यानी कि इन्होंने अपना मार्स पे एक अपना हेलीकॉप्टर भेजना है, इनका मार्स मिशन है। उसमें जो हेलीकॉप्टर जाएगा उसको नाम देने का जो जो श्रेय गया, जो उसका जो सौभाग्य दिया, वो किसको, लड़की को दिया? ये दिया वनीजा रूपानी को, वनीजा रूपानी को, ठीक है। ये इंडियन अमेरिकन लड़की है, इंडियन ओरिजिन की है। और एक और चीज याद रखिए, जो इनका रोवर है, उनको रोवर का नाम क्या दिया गया है? परसेवरेंस। वो इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ हेलीकॉप्टर का नाम दिया है, लेकिन जो रोवर है उसका नाम भी याद रखना है, परसेवरेंस, ठीक है। कौन सा राज्य है जिसने ये कंपलसरी कर दिया कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करो? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। कौन सी कंट्री है जो पहली सैटेलाइट भेजेगा ताकि आर्कटिक क्लाइमेट को ऑब्जर्व किया जा सके? तो इस सैटेलाइट का नाम होगा आर्कटिका एम, आर्कटिका एम, और ये रशिया बना रहा है, ठीक है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। एक जज थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के लोकपाल कौन है। तो भारत के लोकपाल है PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। अब ये जुडिशियल मेंबर थे पिनाकी चंद्र घोष। जैसे लोकपाल है, लोकपाल में सिर्फ एक आदमी नहीं होता, कुछ मेंबर भी होते हैं, तो उसके जुडिशियल मेंबर होते हैं। जैसे कई तरह के जुडिशियल मेंबर और नॉन जुडिशियल मेंबर। तो जुडिशियल मेंबर थे लोकपाल ऑफ इंडिया में जस्टिस AK त्रिपाठी, इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्या थे? ये जस्टिस थे, मतलब जज थे। और किस में थे? लोकपाल ऑफ इंडिया में थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। अब 2 चीजें मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि जो लोकपाल है, लोकपाल का मोटो किसने डिजाइन किया है और लोगो किसने डिजाइन किया? मैं पहले की वीडियोस में करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी यूट्यूब पर जो सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन काम की दी है। तो जो उसमें जो लोकपाल के बारे में मैंने बताया है, पूरा बताया है, उसका मोटो क्या है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो वो सब चीज़ उसमें मैंने डिस्कस की हैं। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनका नाम था KS निसार अहमद, KS निसार अहमद। एक तो ये कन्नड़ पोएट थे, ऊपर से इनको पद्मश्री भी मिल चुका था। तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया। इनको एक और नाम से जाना जाता था जिसको कहते हैं नित्यो सवा कवि, नित्यो सवा कवि, नित्यो सवा कवि। और कुछ इसी के साथ इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज हैं वो देखते हैं। जैसे टोनी स्नीड, ट्रॉय स्नीड, ट्रॉय स्नीड एक ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर थे। उसके साथ इरफान खान, 2011 में पद्मश्री मिला था उनको, एक्टर थे, आपको सभी को पता होगा। ऋषि कपूर के बारे में सभी को पता होगा। इनकी बुक का नाम है खुल्लम खुल्ला, ठीक है। और जो इरफान खान है उनकी बुक का नाम था द मैन, द ड्रीमर, द स्टार, ठीक है। हेमाली भराली, पद्मश्री मिल चुका था इनको भी, फ्रीडम फाइटर थी, विनोबा भावे के साथ काम किया था इन्होंने। चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल के कैप्टन थे, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। कुलमीत मक्कड़ ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के CEO थे। रॉब गिब्स ये फाइंडिंग नीमो जो मूवी थी उसके स्टोरी आर्टिस्ट थे ये। डेनिस गोल्डबर्ग एंटी अपर्थिड एक्टिविस्ट थे, नेल्सन मंडेला के साथ काम किया था इन्होंने। और जस्टिस AK त्रिपाठी, ये मैंने अभी आपको बताया कि जुडिशियल मेंबर थे लोकपाल ऑफ इंडिया में। और RV स्मिथ ये हिस्टोरियन थे, प्रोफेसर थे। इनकी कल मैंने आपको 2 बुक भी बताई थी, दिल्ली के ऊपर बुक है। एक बुक का नाम था दिल्ली द नो वन नोज, ठीक है। KS निसार अहमद ये कन्नड़ पोएट थे, पद्मश्री मिल चुका था। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है पहले 2021 में होने थे, अब 2023 में होंगे। तो ये कहाँ पर होने वाले थे? तो सबसे पहले तो देखिए ओलंपिक्स 2020 में होने वाले थे, इनको पोस्टपोन किया 2021 में। अब इनकी टाइमिंग्स इनके साथ क्रैश कर गई कॉमनवेल्थ यूथ के साथ, तो इनको जो है उनको पोस्टपोन किया 2023 के लिए। ये होने थे त्रिनिडाड एंड
टोबैगो एंड है ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में। कुछ इंपॉर्टेंट न्यू सेक्रेटरीज हैं, मैं डेली आपको रिवीजन कर रहा हूँ 3 दिन से। शिपिंग के मिनिस्टर बने हैं संजीव महाजन, गिरधर अरमाने बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो नितिन गडकरी हैं, ये मिनिस्टर हमारे एमएसएमई मिनिस्टर भी नितिन गडकरी हैं। और मैंने आपको बताया अभी जल शक्ति जो मंत्रालय उसके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और अरविंद कुमार बने हैं एमएसएमई सेक्रेटरी, एमएसएमई के सेक्रेटरी बने हैं अरविंद कुमार, ठीक है। तो तीनों याद होने चाहिए। उसके साथ एम्बेसडर भी बने हैं, कतर के बने हैं दीपक मित्तल, बहरीन के पीयूष श्रीवास्तव, ऑस्ट्रिया के बने हैं जयदीप मजुमदार और स्लोवेनिया के बने हैं नम्रता एस कुमार। यूनाइटेड नेशंस के टीएस त्रिमूर्ति, ऐसे भी आता है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं इंडिया के यूएन में। कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करी है ताकि 120 दिनों का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके लोगों को? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने बॉलीवुड स्टार्स के साथ कुछ पार्टनरशिप करी है ताकि आई फॉर इंडिया जो कैंपेन है उसको चलाया जा सके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? तो ये जो है फेसबुक ने किया है, ठीक है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। तो इसी के साथ आज ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं आपको अब जो है क्विज के क्वेश्चन बता देता हूँ फटाफट, इनके आंसर क्या थे, ठीक है। जो बुक है बॉयज ऑफ समर, इसके ऑथर कौन है? इनके ऑथर है रोजर खान, रोजर खान, ठीक है। किसान मजदूर कैंटीन हरियाणा सरकार ने खोली है और शिव भोजन स्कीम जो है महाराष्ट्र की सरकार ने खोली है। शिव से याद रखिए, शिवसेना, तो शिवसेना महाराष्ट्र में ही है इस समय। कौन सा स्टेट है जो फ्री स्पेक्टिकल्स बांट रहा है? ये भी महाराष्ट्र की सरकार है। यहाँ के जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी, और अभी इस समय जो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर वो है उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। प्रोजेक्ट तेज है तेलंगाना सरकार का, तेलंगाना सरकार का। जो चेयरमैन बनाया गया है इस ग्रुप का, फाइनेंस कमीशन ने जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था एग्री एक्सपोर्ट के लिए, इसके चेयरमैन है संजीव पुरी, संजीव पुरी। और ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है आईटीसी के, यानी कि इंडियन टोबैको कंपनी के, इंडियन टोबैको कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी, इनको बनाया गया है इस ग्रुप का चेयरमैन। कितने फार्मर प्रोड्यूसर बनेंगे? 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर बनेंगे 6,000 रुपए की लागत से। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है हिम्मत प्लस ऐप उबर के साथ मिलकर, ठीक है। और जो राज्य है जो युवा उद्यमिता विकास अभियान चला रहा है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है रिसर्च काउस के ऊपर करने के लिए? तो यह है सूत्रपिक, सूत्रपिक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है समझ में आ गए होंगे, आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी। मैं फरवरी और अप्रैल मार्च इनके मिक्स क्वेश्चन डाल देता हूँ क्विज में, ताकि जो लास्ट के 6 मंथ हैं वो आपको डेली होते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, कल की वीडियो मिलते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए चैनल को और जरूर लोगों को शेयर करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, ठीक है। मुझे कमेंट में लिख के बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछना है या आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अगर आपको सजेशन देना है तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।